जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तू। अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा टोन के अंदर हम देख रहे हैं कि कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम काफी ज्यादा परेशान है। अगर हम मेडिकल कॉलेज डोडा को लेकर बात करें, मेडिकल कॉलेज डोडा का आज जब हमने विजिट किया और आंकड़ा जानने की कोशिश की, अगर हम इस महीने की बात करें या पिछले महीने की बात करें तो लगभग 116 लोगों का अभी तक जो है वो कुत्तों ने काटा है। जिला डोडा के लोग काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी आई थी कि कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला गया था कि पब्लिक प्लेस से इनको हटा के कोई शेल्टर में, यानी कि इनको म्युनिसिपल काउंसिल को या बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स है उनको एक डायरेक्शन दी गई थी, मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई भी कदम नहीं उठाया गया। देख सकते हैं आपकी बिल्कुल डोडा के भरूच रोड में हम मौजूद हैं, जहां पे कुछ लोग भी सामने आए जिनका मानना है कि आवारागर्द कुत्तों का आतंक जो है शहर के अंदर देखा जा रहा है। फिर से बताइएगा कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही है। हम देख रहे हैं कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारों के बाहर ये देखा जा रहे हैं, लोग जब जाते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो है ये काफ़ी पेचीदा मसला है, क्योंकि जब स्कूली बच्चे घर से निकलते हैं तो नर्सरी या यूकेजी का स्टूडेंट होगा, उसको माँ बाप साथ होते हैं, लेकिन आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चों को देखोगे तो वो खुद ब खुद स्कूल जाते हैं। फिर उनको बचाने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि कुत्तों का ये आतंक ही है। बड़ी बार हमने इस पे बात की कि कम से कम, जैसे कुत्ते छोड़ो, यहाँ पे जानवर इतने हैं, जानवरों की वजह से वो बीच रोड में आते हैं और कोई बाइक वाला गाड़ी वाले से जब टक्कर लगती है, गाय गाय बैल तो भाग जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है, लोग भी उसको पकड़ते हैं। यार तुझे आंखें नहीं थी, ब्रेक नहीं है तेरे पास, ब्रेक मॉर्निंग में देख रहा हूँ कि जो लोग मंदिर जाना चाहते हैं, सुबह मॉर्निंग में मस्जिद जाना चाहते हैं, गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, वो भी आजकल काफी ज्यादा परेशान है। बहुत सारे लोगों से हमने जब बातचीत की, उनका मानना है कि झुंड में जाना पड़ता है, हमें झुंड में सड़क में चलना पड़ता है सुबह। कितनी दिक्कत आ रही है और क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं अक्सर देखता हूँ जब ये घाट रोड पे सुबह सुबह फजर पढ़ के लोग चलते हैं, तो हर एक के हाथ में मैं डंडा देखता हूँ, और दो दो चार चार का ग्रुप होता है। लेडीज के लिए तो बहुत सारी दिक्कत है कि वो बेचारी अगर सुबह शाम कहीं अगर निकलेंगी तो उनको बहुत सारी परेशानी आती है। मर्द जो है वो तो भाग भी सकता है, लेकिन लेडीज बेचारी नहीं कर सकती हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी, म्यूनसिपैलिटी की ईओ हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी गुजारिश रहेगी कि कुछ ना कुछ इसका इंतजाम किया जाए, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि आंकड़ा 116 लोगों को इन्होंने काटा है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप क्या बताना चाहेंगे? बड़ा एक मसला बन चुका है शहर की। अगर हम बात करें, जगह जगह पे इस तरह की खबरें हैं, इस तरह के झुंड में ये जो कुत्ते हम देख रहे हैं कि जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी अब आई थी, मुझ का रास्ता ढूंढा जाए। जी वसीम भाई, जैसे आपने कहा कि अभी तक 116 लोगों को कुत्तों के शिकार हुए, कुत्तों ने काटा है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ डोडा में, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हर कोई इनसे परेशान है। 8 बजे के बाद आप अंदाजा कीजिए, शाम की जब 8 बजते हैं, 8 बजे के बाद जब आप मार्केट में आते हैं तो इंसान के चलने की जगह नहीं मिलती है। तब कुत्तों की एक बहुत बड़ी जमात रोड भरी होती है, कुत्तों की लाइनें लगी होती हैं। तो इंसान कहीं ना कहीं रोड के रहने वाले जितने भी लोग हैं बहुत परेशान है इस चीज से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन थी, एक नोटिस निकली थी, म्युनिसिपल काउंसिल को ऑर्डर दिया गया था कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन तब से अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं और इनकी भी दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है। ये न जाने कहां से आ रहे हैं, या कहीं से उठा के लाया जा रहा है, यहाँ सिटी में इनको डाला जा रहा है, लेकिन लातादाद कुत्ते अभी इस सिटी में है। कुत्तों के अलावा यहाँ के मवेशी, कैटल्स, यहाँ जाइए आप, कोई भी पैसेंजर शेड के अंदर जाइए, गोबर से भरा होगा। अंदर जो लोगों के बैठने की जगह बनाई गई थी, वहाँ इतनी गंदगी होगी, इतनी हालतें खराब होंगी कि म्युनिसिपैलिटी से, जो म्युनिसिपल काउंसिल है, यहाँ के ईओ साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर कोई कदम उठाइए। ये जो कुत्ते हैं, और बहुत सारे लोग इनके शिकार हो सकते हैं। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे जो सुबह सुबह ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप को डंडा लेके उनके साथ चलना पड़ता है, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कोचिंग क्लासेस तक छोड़ना पड़ता है। एक ही वजह है, यहाँ के कुत्ते। इनसे यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, एक बवाल मचा हुआ इनकी वजह से यहाँ पर। तो हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, म्युनिसिपल काउंसिल से, कि प्लीज बराई मेहरबानी इस पे थोड़ा तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए, इन कुत्तों का कोई सोल्यूशन निकालिए, इनको यहाँ से हटा दीजिए आप, ताकि लोग बेखौफ खतर रोड पे चल सके। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने। और मैं बताना चाहूंगा, जब भी कोई बाइक सवार यहाँ से निकलता है, शहर के अंदर गुजरता है शाम के वक्त, उसके पीछे भी कुत्ते दौड़ते हैं और कई सारे हादसे इस तरह के रिपोर्ट्स भी हुए। और जिला इंतजामिया से, जिला डोडा के लोग खास करके अपील कर रहे हैं, जिस तरह से कुत्तों का आतंक देखा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से
डायरेक्शन आई थी जिसमें म्युनिसिपल कौंसिल हो या एनिमल हस्बेंड्री हो, उनको बताया गया था कि अलग अलग डायरेक्शन उनको दी गई थी और बताया भी गया था कि नसबंदी इनको की जाए और कई सारी डायरेक्शंस भी दी गई हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और ताकि जिस तरह से लोग परेशान हैं वो जल्द से जल्द राहत की सांस लें। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ गए हैं। वसीम, इलाके में आवारा कुत्तों से दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है और जो काटने के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई सख्त कदम उठाए गए हैं या जायजा इलाके का लिया गया हो, सख्त कदम आगे उठाए जाने वाले हैं, ऐसा कोई ऐलान अब तक किया गया हो? देखिए, लगातार इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। अगर हम खास करके जिला डोडा को लेकर बात करें तो आज भी हमने जो आंकड़ा ढूंढने की कोशिश की मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर, एक 116 2 महीनों में वहां पे रिपोर्ट हो चुके हैं, यानी कि नवंबर और दिसंबर का आंकड़ा अगर हम बताएं तो उसी के साथ जो म्युनिसिपल कौंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की आखिर क्या म्युनिसिपैलिटी इन चीजों के लिए कर रही है, तो लोगों की जहाँ परेशानियां दुश्वारियां जहाँ पे लोगों को आ रही है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है हम जरूर उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री को कहा गया कि नसबंदी करने के लिए और शेल्टर यानी कि म्युनिसिपल कौंसिल को कहा है कि शेल्टर इनको एक जगह कीजिए। इस पे अभी तक म्युनिसिपल कौंसिल ने कोई भी कदम नहीं उठाया, जिससे लोग निराश भी हैं। और जहां पे हम अगर म्युनिसिपल कौंसिल के सीनियर ऑफिसर्स की बात हम करें, उनका मानना है कि जल्द से जल्द इस पे काम किया जाए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो आस्ता आस्ता जो है डिले होता जा रहा है ये, और लोगों की दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लोग काफी खौफ में है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब लोग निकलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हाथ में डंडा लेके उनको निकलना पड़ता है। इवनिंग वॉक पे अगर लोग जाते हैं तो उस दौरान भी खास करके महिलाओं के ऊपर अटैक किए जाते हैं, खास करके बाइक सवार जो लोग होते हैं काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें खास करके जिला डोडा हो या हमारे वार्ड है म्युनिसिपल कौंसिल के हर इलाके से यही खबर है कि शहर के अंदर इस तरह की दिक्कतों का सामना आज से नहीं कुछ वर्षों से करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे जो भी कोई सीनियर ऑफिसर आए, म्युनिसिपलिटी के हो या डिप्टी कमिश्नर हो, उनके पास कई सारे डेपुटेशंस गए, जरूर उनको वादा किया गया, जरूर आश्वासन उनको दिया गया, पर जमीनी सतह के हालात आज भी आप लोग सफर काफी ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। जी वसीम, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, अगर मकामी लोगों की बात करें तो उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, अब आगे क्या कुछ सख्त कदम उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ मांग उनकी तरफ से की जा रही है, क्या वो फिर से इंतजामिया का रुख करेंगे और किस तरह अपनी हिफाजत के जो काम है वो उनकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन की हम बात करें, यहाँ आवाम सफर हो रही है, परेशान है, ऐसा आज भी लग रहा था कि के लिए तैयार है। और जहां तक इन्होंने सीनियर ऑफिसर से जहां से बातचीत की है, आज जरूर आश्वासन दिया गया, मीडिया के माध्यम से भी एक मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा गया कि कोई बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए। हालांकि म्युनिसिपलिटी का और खास करके जो एनिमल हस्बेंड्री होता है एक बहुत बड़ा रोल इसमें बनता है। तो देखना होगा कि कब तक इस पे जो है कार्रवाई की जाएगी, जहाँ पे लोग राहत की सांस ढूंढ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कोई इंसाफ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे ये नंबर 116 के करीब जो सामने निकल के आया है पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें, यहाँ इस महीने की बात करें, जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज का मानना है जहाँ पे उनका कहना है कि हर दिन यहाँ पे 1 से 2 नंबर यानी कि 1 से 2 पेशेंट यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बीच का रास्ता एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढेगी तो ये नंबर कम भी हो सकते हैं। जी वसीम, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जीएमसी डोडा में भी मामले आपने बताया कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जीएमसी डोडा की तरफ से भी यही रिपोर्ट सामने आई है, क्या उनकी तरफ से कोई खास हिदायत बचाव के लिए जारी की गई हो अवाम के लिए फिलहाल? देखिए, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जब मेडिकल कॉलेज के अंदर बातचीत हमारी हुई, जो डॉक्टर्स हैं या जो इलाज वहाँ पे पेशेंट्स का करते हैं, उन्होंने कहा कि झुंड में फिलहाल चलिए। जिस तरह से लोग भी आदत के अंदर जब मॉर्निंग वॉक में लोगों को जाना हो या इवनिंग वॉक और खास बुजुर्ग उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि झुंड में लोग चल रहे हैं ताकि किसी पे अगर कोई हमला करता है तो उसका बचाव हो सकता है। बहुत सारी बार ऐसी खबरें भी आई जब कोई शख्स भागना चाहता है तो उसका एक्सीडेंट होता है, चोटें उसको काफी ज्यादा आती हैं। तो ये रिपोर्ट्स भी इस तरह की सामने आई हैं। तो मुझे